वैसे इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस नाश्ता हो रहा है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे दिन की शुरुआत अंकल की डांट से होती है। तुम्हारे अंकल ही मेरी जान नहीं छोड़ते। कहते हैं मुझसे कुछ सीखो। मैं तो अंकल की बात से मुत्तफिक हूँ सिकंदर। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुमने क्या सीखा है उनसे? किसी का दिल चुराना? क्या यही सीखूं उनसे? ये बात तो तुम जानती हो, तुम्हारे चचा की और मेरी कोई खास नहीं बनती। किसको चुनोगी, ये सोचकर तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें अपने किए गए फैसले पर भरोसा नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो मसला हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए तुम अपना खानदान छोड़ दो? तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया छोड़ सकता हूं। तो फिर ठीक है, तुम अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुम कायम नहीं रहते तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सिकंदर, देखकर बताओ कोई कमी तो नहीं है इसमें? ठीक है, लेकिन एक कमी है। वो क्या कहते हैं, फर कहते हैं, वो कैसी लगेगी? क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूं ना मैं? आखिर बात क्या है सिकंदर? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, तुम्हें उसमें कोई ना कोई कमी जरूर लगती है। मुझे बताओ, कब तक ऐसा चलता रहेगा? अगर तुम्हें अब भी कमी लग रही है तो तुम्हें भी एक फर पहना दूंगी। अगर कोई अच्छी खबर नहीं है तो मुंह मत खोलना फवाद। पहले आप खबर सुन लीजिए भाई, वो अच्छी है या बुरी फैसला आप खुद कर लीजिएगा। फैरल ने अपना वादा पूरा कर दिया, हथियार पहुंच चुके हैं। कैसी खबर लगी है आपको? खबर तो अच्छी है फवाद, लेकिन इतने कम वक्त में उसने हथियारों का इंतजाम कैसे कर लिया? कहां की तस्वीरें हैं? इस्तांबुल में है असलहा? ये हरबी के वेयर हाउस की हैं। उसने धोखा किया है हमसे भाई। जो हथियार सिकंदर ने गवाए थे वो नकली हथियार थे। हरबी ने असल असलहा जमीनी रास्ते से मंगवाया है भाई। कमीना कहेगा। मैं अपने बेटे की इज्जत के लिए लड़ रहा हूं और वो ये चाहता है कि मैं अपने बेटे का सर भी उसे पेश कर दूं। जी बोलिए। सिकंदर, कहाँ हो तुम? मैं अपनी एक दोस्त के साथ हूँ। फौरन दफ्तर आओ। हरबी को हथियार वापस करने हैं। क्या मतलब? वो कहां से आए? उस कमीने हरबी ने झूठ बोला था हमसे। उसने जो बंदूकें भेजी वो सब नकली थी। असल हथियार उसने कहीं और भिजवा दिए थे। क्या आपको मालूम है असल हथियार कहां छुपाए हैं बाबा? उसको ढूंढने का एक रास्ता है मेरे पास। जरूरत नहीं, तुम फौरन दफ्तर आओ, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जी ठीक है। रमजी, जल्दी से मेरी गाड़ी निकालो। सब ठीक तो है ना? तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगी। अब वक्त आ गया है। याद रखना, अगर तुमने साथ छोड़ा तो तुम्हें दुनिया छोड़नी होगी।
कहाँ है वो? भाग तो नहीं गया? या फिर उस वकील के साए में छुपा बैठा है? हाँ, शुक्र करो कि उस दिन हम लोग चले गए वहां से, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक दिए होते हमने। बात सुनी इसकी? ये लाख कोशिश कर ले, हम इनके आसाब पर सवार हो चुके हैं और इनकी बातें सुन के लगता है कि ये लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे। कमाल की अदाकारी करते हो। मुझे कोई शिकायत नहीं करनी प्रोसिक्यूटर, बस मामूली सा झगड़ा हो गया था, हम खुद संभाल लेंगे। ऐसे मामलात कोई मामूली बात नहीं होते। तुम वहां खुद उसके पास चलकर गए थे और हाथापाई की थी। ऐसे जराइम बगैर रिपोर्ट लेके खारिज नहीं होते। मैं बस इसीलिए कह रहा था सर, क्योंकि मुराद भी इसमें बिल्कुल बराबर का हिस्सेदार है, इसलिए जाने दीजिए, कोई फायदा नहीं है। खामखा मुराद के कारोबार का भी हर्ज होगा इसमें। माफ कीजिएगा, दरअसल मेरे क्लाइंट थोड़ी जल्दी में थे, मेरे पहुंचने से पहले ही ये आ गए। अच्छा हुआ आप आ गई वकील साहिबा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये उस शख्स को रिहा करवाना चाहता है जिसने इसको मारने की कोशिश की। मैंने इन्हें सारे वाकये से आगाह कर दिया। मुराद को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। गिरफ्तार ना करने की वजह क्या है आखिर? अपना हिसाब चुकाना चाहते हो तुम? अगर आपको सुलह ही करनी है तो आप जा सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा। अगर तुम्हें अफसोस है तो याद रखो, मैं तुम्हें भी जेल में डाल सकता हूं। हो, मुझे तो लगता है कि तुम अपने वकील के बगैर बाथरूम भी नहीं जाते होगे। देखा, तुम्हें देखते ही इसकी जुबान खुल जाती है। तुम इसकी सुनते ही क्यों हो? हाँ, तवज्जो ही क्यों देते हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कोई बात नहीं ऑफिसर, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ बातें ही तो बनानी आती हैं और ये कर भी कह सकता है। जो भी अब तक हुआ उसे भूल जाओ मुराद। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, मुझे बताओ अली पर कातिलाना हमला किसने किया। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूं। सुना तुमने? कहता है सब भूल जाने के लिए तैयार है। उमर, मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ जाओ और जाके अपने नाप की कब्र खुदवाओ। वो तुम्हारा अंजाम भी वही करेंगे जो अली अकबर का किया था। कैसा लगा? मेरे ख्याल से ये अच्छा प्लान है। वक्त बताएगा। अच्छा ठीक है, अब चलो। अब तुम्हारी तसल्ली हो गई है उमर? देखा तुमने, वो खुद भी कुछ नहीं जानता। बेरिन, ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? उन्होंने मेरे भाई को मारना चाहा, ऐसे एक कॉरिडोर में। मैं ये भूल नहीं सकता हूं। क्या मैं भी दीदम के साथ बैठकर अली की हालत पे रहूं? तो इसमें बुराई ही क्या है उमर? इसी बहाने तुम्हें इंसान होने का गुमान होगा। रहूंगा, पर तुम कल के वाकये की कैमरा फुटेज हासिल करो, उसके बाद जैसा कहोगी वैसा होगा। अगर कहो तो उनका पता भी निकलवा दूं, ताकि तुम खुद जाकर उनके साथ इंसाफ करो। कानून की क्या जरूरत है हमें? अगर भाई के कातिलों का सुराग चाहिए तो मेरे साथ चलो। अभी चलो। ये वैरल हम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? सवाल यह है कि वैरल हर्बी के पास हथियार क्यों रखवाएगा? शायद रशियंस हर्बी के साथ मिले हुए हैं भाई।
सही कह रहे हो, कोई ना कोई उसके साथ मिला हुआ है, या तो रूसी या फिर हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस। रशियंस ही होंगे बाबा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे इदारों को किस तरह कमजोर करना है। ये उन्हीं का काम है। सिकंदर, दिमाग की खिड़कियां खुली रखो। हरबी की पुश्त पर इंटेलिजेंस का हाथ है, इस बात का सबूत है तुम्हारे पास। हर बात में कयास आराइयां नहीं किया करते, हकीकत का पता करो। क्या आप उनसे बराह रास्त मिले हैं बाबा? और इस सारे मामले में वैरल कहां से आ गया? मैं फुरकान से मिलने जा रहा हूं। फुरकान इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, यह बात किसी को मालूम नहीं है। जिसने पहले दिन से हमारी मुखालफत की वो तरफदारी करे और उसे कोई खास फायदा भी ना हो, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। क्या ये हमारे हक में बेहतर है या फिर इसमें हरबी की कोई चाल है? खैर, बंदूकें लो और हरबी नाम के अजाब से जान छुड़वाओ अपनी, फिर देखेंगे कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। आप मुझ पर भरोसा रखें बाबा, मैं देख लूंगा सबको। अब जिसे मरना है मुझसे दुश्मनी कर ले। खुश आमदीद। कैसे हैं आप? बैठो। ये सब ले जाओ हाजी, वैसे काफी लजीज था। मैं तुम्हारे भाई के लिए काफी फिक्रमंद हूं। आपका शुक्रिया। इसका इंतकाम तो लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं आया हूं। आपका आदमी बता रहा था कि अली के कातिलों के बारे में आपको मालूम है। वो कोई आम लोग नहीं है और ना ही ऐसे काम वो लोग खुद करते हैं, और अगर उनका पता चल भी जाए तो तुम उन तक नहीं पहुंच सकते। अली के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी। फिर चाहे वो जो भी हो, मैं भेजने वाले को और मारने वाले को एक एक को देख लूंगा। आप बेफिक्र रहें। हाजी, बताओ जरा इसे। देखो बेटा, तुम्हें बदला तरीके से लेना चाहिए। लेकिन आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? बदले में आपको क्या चाहिए? देखो बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरी मदद भी किसी बड़े आदमी ने ही की थी, और मैं ये कभी नहीं भूला, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन मुझे किसी और की मदद करके ये कर्ज लाजमी चुकाना पड़ेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने एहसानमंदों को भूल जाया करते हैं। चाहे कीमत जो भी हो, हम हिसाब चुकाना जानते हैं। सही कहा तुमने। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, क्योंकि इंतकाम लेने का वक्त हो गया है। तुम यकीनन कामयाब हो। मैडम, हमें मेडिसिन का इस्तेमाल रोक देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अब हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। यानी सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है ना? मतलब कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। इस सर्जरी के कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? सच पूछे तो बहुत कम चांसेस हैं, पर इसके अलावा कोई चारा नहीं। तुम क्या कहती हो सीमा? मैं आपके फैसले से बखूबी वाकिफ हूँ गुलैर मैडम। अगर आपको यकीन नहीं है तो सर्जरी का कोई फायदा नहीं।
ततार को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हमारा इलाज इसी तरह रूटीन में चलेगा। मेरा मतलब उसे सब अच्छी रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए। लेकिन मैडम, मैं ये सब कैसे छुपाऊंगा उनसे? अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। ततार को तब पता चलेगा जब आप उसे बताएंगे, और आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर आपने उसे बता दिया तो मैं उससे बढ़कर आपको सजा दूंगी। समझ तो गए होंगे मेरी बात। खुदा हाफिज। क्या बात है अमर? मैं कॉल पर तुम्हारी बात नहीं समझ सका। तुम्हें इन लोगों को ढूंढना है सैफी। अली पर गोली इन्होंने चलाई थी। क्या कह रहे हो तुम? खुदा गारत करे इन्हें। फिक्र मत करो, मैं पता लगाता हूँ। मैं इस वक्त व्हाट्सएप के कई ग्रुप्स में ऐड हूँ और मैं इन्हें उन्हीं ग्रुप्स में भेज दूंगा। कोई ना कोई तो बता देगा। देखो भाई, याद रखो कि ये काम बहुत जरूरी है। उन्हें ढूंढने में कोई लापरवाही मत करना। किसी को भी कहकर ये पता लगवाओ कि कहां पर मिलेंगे। फिक्र मत करो, मैं ये काम कर दूंगा। आओ हम सब चलें। नहीं, फिलहाल मुझे घर जाना पड़ेगा। अब मुस्तफा चचा से मजीद झूठ नहीं बोल सकता मैं इंतजार करूंगा। फिक्र मत करो, काम हो जाएगा। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता हूं। जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेता जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें मत हारना। सुना तुमने? तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मेरा वादा है ये, जब तक मैं उनकी जान नहीं ले लेता चैन की नींद नहीं आएगी मुझे। सारी दुनिया इस बात की गवाही देगी कि अली का बदला लिया गया है। तुम घबराओ नहीं, इंसाफ होगा। लेकिन तुम हमें छोड़ के जाने का सोचना भी नहीं। खुश आमदीद बेटी, आओ यहाँ बैठो। बैठो बेटी। उमर भी यही है, अंदर अली अकबर के साथ है। आओ मेरे पास बैठो। कैसी हो तुम दीदम? तुम भी थोड़ा आराम कर लेती। ठीक हूँ मैं। ये मेरी सुनते ही कहाँ है? कल से कह रही हूँ बेटी थोड़ा आराम कर लो। तुम फजूल बात पर इतनी परेशान हो रही हो। हाँ, अली अकबर बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। अली के होश में आने से पहले अपनी हालत दुरुस्त कर लो। बस वो एक बार होश में आ जाए, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। फिलहाल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम यहाँ कैसे आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया क्या? कैसा काम? अली के बारे था, संभाल लिया था मैंने। सब कुछ ठीक तो है ना भाई? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? एक अदालती कार्रवाई है, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो।
कैसे हो तुम उमर? खुश आमदीद। हार्वी भाई, तातार की कोई खबर नहीं। वो अभी तक वेरल तक नहीं पहुंचा। मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर वो क्या चाल चल रहा है। अब तो 12 घंटे गुजर गए। डेविड मुझे अच्छी तरह जानता है भाई। अगर मैं उसकी असलियत वेरल को बता दूं तो वो उसे मार डालेगा। वो कुछ भी छुपाने की हिमाकत नहीं करेगा। या तो उसने डेविड को अपने साथ मिला लिया या फिर वो मर गया। हाजी, अपने आदमियों को खुली छूट दे दो। कितनी देर है? अभी वक्त नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करो। जल्दी किस चीज की है? कौन है? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? माफी चाहता हूं, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे, दफा हो जाओ। मैंने पता किया है शफकत, वो अंदर ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। तुम फिक्र मत करो। तुमने खुद देखा क्या उसे? कौन हो तुम? कौन बात कर रहा है? मैं हूं हरबी। सुनो, अगर वरोल वहां से निकला या तुमने मेरे साथ कोई चाल चली तो मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। क्या हो गया भाई? मैंने अपने कानों से सुना है। सुनना काफी नहीं है, अंदर जाकर देखो। वो मुझे मार डालेगा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? बात सुनो मेरी, दरवाजा खटखटाओ उसका और कहो हरबी तुमसे बात करना चाहता है। अगर वो दरवाजा नहीं खोलता तो तुम दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाना। भाई हरबी ने बुलाया है, लीजिए उससे फोन पे बात करें। तोड़ दो दरवाजा। दो मुझे। क्या हुआ हरबी? किसी वक्त मैं आराम कर सकता हूं क्या? तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वापस मॉस्को चले जाओ। बाकी के मामलात में मत उलझो। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। हाजी, तुम जल्दी से मीटिंग की तैयारी करो ताकि सबको पता चल जाए कि हरबी जो भी फैसला लेता है वो किसी के डर या दबाव में आकर नहीं लेता। जाओ। भाई से बात करो। क्या चल रहा है? जरा सी तेज हवा क्या चली कि तुम खुद को शाहीन समझने लगे हो कव्वे? भाई हम तो आपके बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कभी कभार मजबूरन निकलना पड़ता है। उड़ने का वक्त आ गया है बच्चे। तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है हमने। जाओ झपट लो जाकर उसको।
जी बताएं, क्या हुक्म है भाई? जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। खड़े हो जाओ और मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो। रमजी तुम्हें लोकेशन सेंड कर देगा, तुम्हें बस वहां पहुंचकर अपना काम करना है। जी मैं समझ गया भाई, चलो तैयारी पकड़ो। हमें जल्दी करना होगा रमजी, हमें यह हरबी और बाबा की मीटिंग से पहले करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है भाई। गोदाम में पहुंचकर कॉल करना। सुनो, हरबी को तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, वो बहुत चालाक इंसान है, तुम्हें होशियार रहना होगा। तातार का पैसा कुछ भी कर सकता है, लेकिन सिकंदर की ताकत दुनिया तबाह कर सकती है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जी भाई, पूरा यकीन है। मैं कई दिनों से उन पर नजर रख रहा हूँ। वो सामने वाले घर में रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं। चलो ही बेचने की एक्टिंग करो। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटी, क्या जायका है तुम्हारे हाथ में। बहुत शुक्रिया खाला। बहुत लजीज है ये। दीदम, तुम भी खा लो ना। देखो आरजू अपने हाथों से बनाकर लाई है ये सब। मुझे भूख नहीं है, मैं जरा अली को देख के आती हूँ। वकील साहिबा, आपने तो लिया ही नहीं। अरे हाँ बेटी, ये लो। बहुत जायका है मेरी बेटी के हाथ में। मजे के बने हैं। उमर, तुम नहीं खाओगे क्या? आरजू के हाथ में बहुत जायका है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। ओहो, एक मिनट बेटा, ये लो तुम भी खाओ। ये लो खाओ, देखो वो कितने प्यार से लाई है। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है आरजू? मैं तो काफी मसरूफ थी, लेकिन अम्मी ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। हम सायों का यही तो फायदा होता है। अगर कोई तकलीफ में हो तो उसकी मदद करना फर्ज हो जाता है। दरअसल हम लोग एक दूसरे की परेशानी देख नहीं सकते। क्यों उमर? ओहो, आराम से बेटा, आराम से। वकील साहिबा, आपकी अम्मी की वजह से अब आरजू की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। बहुत शुक्रिया उनका। खुदा उनकी उम्र दराज करे। हेलो, आप वही लड़कों के साथ रुके भाई, मैं अभी आ रहा हूं। किसका फोन था और कहां जा रहे हो तुम? बाबा, आपको बाहर चलकर बताता हूं। बाबा, मुझे लाजमन जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। मगर खुदा के लिए मुझसे कुछ मत पूछिएगा, पर मैं ना गया तो मसला हो जाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, बस मैंने कह दिया। घर में तुम मेरे सामने तो रहोगे। बाबा, इस मामले से पहले मैंने कभी आपकी बात टाली? हाँ, मगर इस बार आपकी नाफरमानी भी करनी पड़ी तो करूंगा। मैं मजबूर नहीं, हुक्म दे रहा हूं। खुदारा मुझे जाने दीजिए बाबा, मैं वादा करता हूं आपसे कुछ नहीं करूंगा। बेटा, घर में तुम्हारी माँ, बहन और तुम्हारा बाप है। जरा उनके बारे में सोचो। थूक दे ये गुस्सा। नहीं बाबा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूं।
तुम अपना वादा भूलना मत। तुम्हें सही सलामत लौटना है। कुछ नहीं होगा।